guys, once again welcome back and today we are gonna be learn about the definite article the. ठीक है, हम the के uses सीखेंगे which are most important and very easy. So let's get started. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द होता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ मैंने बुक्स में नहीं लिखे. ठीक है, मैंने डायरेक्ट बुक्स से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी भी हूँ. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं. ठीक है, और बहुत सारा काम होता है. यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि द यूज़ होता है. ठीक है, द यूरोप, द एशिया, द अफ्रीका. ठीक है, और जो यूजेज हैं वो हम इस बुक के थ्रू सीखेंगे. ठीक है, द इज़ यूज्ड बिफोर such singular common nouns which represent a group of person or thing. ठीक है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल वो यूज़ होता है उन सिंगुलर कॉमन नाउन्स के साथ जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप को. ठीक है, मतलब कि कैसे द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट. ठीक है, तो अब हम ये रिप्रेजेंट करता है कैमल फैमिली को, तो हमने इसके साथ द यूज़ किया है. और द काउ इज़ डोमेस्टिक एनिमल, तो ये भी अपने ग्रुप को शो करता है. और दूसरी बात ये कि मैंने एक बुक में पढ़ा हुआ है कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स है, डॉग है, कैट है, और हमारी काउ है, शीप है, एक कैंगरो है, एक्सेट्रा. ठीक है, जोन सो भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स के साथ द इस्तेमाल होता है. ठीक है, सेकंड, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, कैनाल्स, डिजर्ट्स एंड विंड्स एज. ठीक है, ये जो द है वो यूज़ होता है नदियों के साथ. ठीक है, और ओशंस के साथ, समुद्रों के साथ, पहाड़ों के साथ, और पहाड़ों की जो रेंज होती हैं उसके साथ, डिजर्ट्स के साथ, आइलैंड्स के साथ, और गल्फ्स के साथ, कैनाल्स के साथ, रेगिस्तानों के साथ, एंड विंड्स एस. ठीक है, तो द इंडस और द काबुल फ्लो इन पाकिस्तान. ठीक है, तो यहाँ भी सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, मैं सारे एग्जांपल को डिस्कस नहीं करता क्योंकि इसका जो यूजेज है थोड़ा लेंदी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ. ये माउंटेन रेंज के साथ भी यूज़ होता है और पीक्स के साथ भी यूज़ होता है. ठीक है, जैसे कि द K2 इज द सेकेंड पीक्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. द इज यूज बिफोर जियोग्राफिकल प्लेस नेम्स एज. ठीक है, तो ये जियोग्राफिकल प्लेस के साथ भी यूज़ होता है. देखिए यहाँ द सिंध इज द फर्टाइल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फर्टाइल है सरसब्ज ये जियोग्राफिकल प्लेस है वो कौन सी है, वो सिंध है, तो सिंध के साथ हमने द यूज़ करना है. ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं और सारे भी जो भी यूनियन हैं, ठीक है, यूके है, यूएसए है, ठीक है, या यूनाइटेड अरब अमारात से, जोन से भी सारे ये जो यूनियंस हैं, तो इसके साथ में हमारा इन डेफिनेट प्रोनाउन मतलब कि द यूज़ होता है. ठीक है, यहाँ पे कहता है द इज़ यूज्ड बिफोर द टाइटल्स ऑफ होली बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर. ठीक है, तो ये द जो यूज़ होता है होली बुक्स के साथ, मैगजीन्स के साथ भी यूज़ होता है, या न्यूज़पेपर्स के साथ. ठीक है, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, बाइबल है, कुरान पाक है. ठीक है, एक्सेट्रा आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं. द डॉन इज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश डेली. ये जो डॉन है ये जो ईजाद की गई थी, ये फॉर्म की गई थी, तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है उसने मतलब कि इंट्रोड्यूस कराई थी. द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स. ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. और द एरोप्लेन्स, शिप्स और ट्रेन्स के साथ भी यूज़ होती है. ठीक है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. यहाँ पे देखें द टीपू इज़ द बिगेस्ट वारशिप ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल.
नंबर 6 है द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव इज, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी यूज होता है, ठीक है, जैसे कि लार्जेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, एक्सेट्रा। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्रीज आपने सुनी होगी, तो इनके साथ भी ये द यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप खुद पढ़ सकते हैं। द इज यूज्ड विद नेम्स ऑफ यूनिक ऑफ देयर काइंड एज, ठीक है। जो चीज़ दुनिया में यूनिक हो, मतलब कि एक हो, तो उसके साथ भी द यूज होगी। जैसे कि अर्थ है, ठीक है, या सन है, मून है, स्टार्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए द मून शाइन्स एट नाइट, ठीक है, तो ये यूनिक चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से, और वो चीज़ें जिसका मास MASS, ठीक है, मास बहुत ज़्यादा हो, तो उसके साथ भी द यूज़ होता है, ठीक है। स्काई के साथ भी द यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है, एक है। द इज़ यूज्ड बिफोर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इज, ठीक है। तो ये द जो है वो इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल्स हमारे इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं, तो उनके साथ भी यूज़ होगी। जैसे कि केराय द वर्ल्ड वॉर सेकेंड कैम इन 1945, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरह से ये जो हिस्टोरिकल्स हैं हमारे इवेंट्स, इनके साथ भी लगेगी, ठीक है। द इज यूज्ड एन एडवर्ब बिफोर एडजेक्टिव इज अ कंपैरेटिव डिग्री। जब हम किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी द यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि राय द हायर वी गो द कूलर इट इज, ठीक है। तो इस तरह से द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, ठीक है। यहाँ पे द 2 टाइम्स मैंने इस्तेमाल किए। तो जब एडवर्ब बिफोर एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ ये होगी इस तरह से, किसी चीज़ को हम जब किसी के साथ कंपेयर करें, ठीक है। द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स यूज एज अ कॉमन नाउन। द जो है यूज होगी कॉमन नाउन्स के साथ, ठीक है, जो यूज हो एज अ कॉमन, सॉरी, द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन्स के साथ यूज होगी, मगर कैसे, जब वो यूज होंगे एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ एक परफेक्ट प्लेयर है जो मेरी नज़र में है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि सरफराज अहमद इज़ द शाहिद अफरीदी ऑफ सितार जहां, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि मिस्टर बिलाल इज़ द शाहरुख खान ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे भी द इस्तेमाल होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं परवेज़ मुशर्रफ इज़ द कमाल अतातुर्क ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रॉपर नाउन यूज़ होगा एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक टीचर था जो मुझे बहुत इंग्लिश में पसंद है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके साथ सीखी हैं, और उसका मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मिस्टर अख्तर अली भुट्टो इज़ द शेक्सपियर्स ऑफ सितारजहां, ठीक है। तो वो हकीकत में शेक्सपियर्स नहीं है, ठीक है, शेक्सपियर्स प्रॉपर नाउन है, तो मैंने उसको कॉमन नाउन यूज़ किया अख्तर के साथ, ठीक है। तो मिस्टर अख्तर इज़ द शेक्सपियर ऑफ द सितारजहां, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने द यूज़ किया, इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे कहता है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। ये जो नेम्स ऑफ डायरेक्शन है इसके साथ भी द यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल यहाँ से खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं द इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नेचर फिनोमेना इज, ठीक है। तो ये द वहाँ पे यूज़ होगा जो उनसी चीज़ नेचर को डिनोट करे, ठीक है। द स्प्रिंग फ्लोज इन द ऑटम, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी हमारे सीजन्स हैं, समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ठीक है, जोन से भी ऑटम है, तो हमने ये सारे जो हैं, तो इनके साथ सीजन्स के साथ भी हमने द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। द इज़ यूज इन प्लेस ऑफ पजेसिव प्रोनाउन इज, ठीक है। ये पजेसिव प्रोनाउन में भी यूज होते हैं, मतलब कि कैसे, यहाँ पे देखिए आई कैच हिम बाय द नेक, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज होते हैं, नॉट बाय दिस नेक, मतलब कि मैंने इसको सच में नेक से नहीं पकड़ा, तो ये आई कैच हिम बाय नेक, तो ये सेंस
देता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही स्ट्राइक मी ऑन द हेड, ठीक है, नॉट बाय माय हेड, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं। नंबर 14 में कहता है द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेशंस, ठीक है। द जो है ये यूज़ होता है कम्युनिटीज़ के साथ और नेशंस के साथ, ठीक है। मतलब के कम्युनिटीज़ बहुत हैं, जैसे कि सोलंगीज है, फुलापोटरोद है, सैयद्स हैं, और सेता हैं, भुट्टो है, XYZ, बहुत शेख्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, तो उसके साथ भी यूज़ होता है। और नेशंस के साथ भी यूज़ होता है, जैसे कि द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द ज्यूज़, इस तरह से ये नेशंस के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है। द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन ओनली टू पर्सन और टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड सेक्शन इज meant as। एग्जाम्पल आप खुद पढ़ सकते हैं। सा इज द वेसेस्ट ऑफ द टू, ठीक है। द पेन इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है। इस तरह से भी द इस्तेमाल होती है, ठीक है। 16 द इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नाउन टू गिव द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन्स के साथ यूज होगी, लेकिन कंडीशन है जब ये मीनिंग दे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। ही प्लेड द फूल, ठीक है, इन फूलिश मैनर, इसका मतलब है द फूल का, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज होगी। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि यहाँ पे है पुअर, ठीक है, POOR, ठीक है। तो ये जब द इसके साथ लगेगी, द पुअर, तो ये बन जाएगा प्लूरल। पुअर रिच है, RICH, ठीक है। रिच जो है ये सिंगुलर है, जब हम इसके साथ द यूज करेंगे तो ये बन जाएगा द रिच, मतलब कि ये प्लूरल बन गया, मतलब कि अमीर, बहुत सारे अमीर, ठीक है, बहुत सारे पुअर, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो गाइज मिलते हैं ऐसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा।